नमस्ते। ओशो ने एक किताब लिखी है ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान। वो उनके प्रवचनों से संकलित की गई है और उनके प्रवचनों का भंडार इतना बड़ा है कि प्रवचनों से संकलित की गई पुस्तकों की पूरा एक पुस्तकालय बन गया है। ये किताब छोटी है लेकिन बड़ी गंभीर है। इसमें ओशो ने बताया है कि जब बच्चा पहली बार गर्भ से बाहर आता है तो बच्चा पहली बार ग्रहों से एक्सपोज होता है, यानी कि ग्रहों की छाप उस पर पहली बार पड़ती है। क्योंकि पृथ्वी को घेर करके चारों तरफ ग्रह नक्षत्र खड़े हैं और ग्रहों से निकलने वाली किरणें, तरंगें या स्पंदन ऐसे क्रिस क्रॉस पॉइंट में उस बिंदु को काट रहे हैं जहाँ पर बच्चा जन्म ले रहा है। तो वहाँ पर उसकी वो पहली छाप पड़ जाती है। जैसे कच्चा घड़ा होता है, उस समय मानव का निर्माण हो ही रहा होता है, उस समय वो छाप गहरी पड़ जाती है और वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए रहती है। ओशो फिर कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे पहला एक्सपोज़र। इससे पहला एक्सपोज़र कब होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में पहली बार उत्पन्न होता है, जब पिंड बनता है, यानी कि जब पहली बार गर्भाधान माँ के गर्भ में होता है, वो पहला एक्सपोज़र होता है। तो ओशो कहते हैं कि इस बात को बहुत कम महत्व दिया जाता है, बच्चे के जन्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन ज्योतिष में ऐसी बात नहीं है। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले, लगभग 5वीं शताब्दी में आचार्य वराहमिहिर ने एक किताब लिखी, बृहद जातकम। अधिकतर लोग शायद इससे परिचित होंगे। उन्होंने निषेका अध्याय में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है कि बच्चा जब पहली बार गर्भ में आता है, यानी कि पहली बार जब गर्भ में पिंड बनना शुरू होता है, तो पिंड बनने की जो शुरुआत का बिंदु है उसको वराहमिहिर ने बहुत महत्व दिया है। कई लोग गर्भाधान कुंडली भी बनाते हैं। अगर कोई प्राचीन ज्योतिष का अध्ययन करता है तो इस बात को अच्छी तरह से जान सकता है। तो वराहमिहिर कहते हैं कि उसी समय से ग्रहों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और उन्होंने इतनी वैज्ञानिकता से पूरे 9 महीने के बनने वाले बालक के अंगों का बारीकी से वर्णन किया है कि किस महीने कौन सा अंग बनता है। कलल घनांकुरास्थि चर्मांगज चेतनता, यानी कि सबसे पहले महीने कलल बनता है। कलल का अर्थ होता है जब पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज मिलता है और पिंड बनता है, उसको कहते हैं कलल। तो जब कलल का घनत्व बढ़ता है वो दूसरे महीने होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक अंग का वर्णन किया है, विस्तार हो जाएगा। और प्रत्येक महीने का एक अधिपति ग्रह उसको प्रभावित करता है, वो निश्चित है। तो वराहमिहिर कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, उसके जिस महीने का ग्रह कमज़ोर रहा हो गर्भाधान कुंडली के हिसाब से, उस बच्चे का वह अंग पूरे जीवन भर कमज़ोर रहेगा। यानी कि अगर अस्थि का निर्माण हो रहा हो और अस्थि से संबंधित ग्रह कमज़ोर हो तो पूरे जीवन भर हड्डी के रोगों से व्यक्ति जूझेगा। तो इस प्रकार की वैज्ञानिकता हमारे देश में हज़ारों साल पुरानी है। तो ओशो की लिखी किताब बड़ी आसानी से मिल जाती है, ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान। ऑनलाइन भी मिल जाती है, अमेज़न में आप ऑनलाइन ख़रीद के पढ़ सकते हैं और अंतर्जाल में भी उपलब्ध है, यानी कि इंटरनेट में भी आप ऑनलाइन उसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने आज आपको मेरी बात शायद सहमत होंगे। धन्यवाद। नमस्ते।